तो मोहित भी तैयार हो गया है। अब हम जा रहे हैं शॉप पर एंड प्रिंस भी स्कूल के लिए तैयार हो गया है, ये देखिए। उसके अलावा यहीं जब हम रास्ते में थराली के लिए निकलते हैं तो एक और बेहतरीन किसान है जो कि बहुत अच्छी कृषि करते हैं, और देखिए उनकी जो उपज है वो दिखाई दे रही है। भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। भैया फिर से आपके हाथ की चाय पीने को मिलेगी मुझे आपको चाय पिलाएंगे सर। 2 महीने के बाद। तो ये हमारा मोंटी घर गया था क्या घर जाए जी? बाबू से पैसे मांग रहा, कमाई नहीं हो रही है। अरे कोई बात नहीं, पर तू कहाँ जाए घर जाए जी? गाना मेरी कमाई तो किसी की नहीं हो रही है। सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। केडीवट में आप सभी साथियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं कमलेश देवराड़ी कमल। अपने इस नए वीडियो में फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत लंबे समय के बाद फिर से अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। कई दिनों से अपने पारिवारिक समस्याओं के कारण मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाया, और कई जो अपडेट हमारे उत्तराखंड की हैं, हमारी लोक संस्कृति की हैं और हमारे आसपास होने वाली हलचल है, उससे मैं आप लोगों को रूबरू नहीं करवा पाया। पर आज फिर से मेरा प्रयास है कि मैं एक और बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। यदि आपने अपने भाई के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखना। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे के साथ। तो इस वक्त मैं हूँ राड़ीपगढ़ में। राड़ीपगढ़ के आसपास का जो पर्यावरण है वो कुछ इस प्रकार का है, और आज फिर से मौसम ने भी मिजाज बदला है। आप देख सकते हैं आसमान में गहरे घने और काले बादल छाए हुए हैं। तो कई दिनों से ठंड थोड़ा कम हो गई थी, लेकिन आज फिर से ठंड बढ़ चुकी है मौसम के ख़राब होने की वजह से, और फिर से आज टोपी पहननी पड़ रही है। और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, वहाँ से केदारबगढ़ जो बिल्कुल थराली के समीप है, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। बिल्कुल पिंडर नदी के समीप, पिंडर नदी के छोर पर स्थित है। और यहाँ से अपर बाज़ार थराली कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल पिंडर नदी के बेहद समीप है और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो मोहित भी तैयार हो गया है। अब हम जा रहे हैं शॉप पर एंड प्रिंस भी स्कूल के लिए तैयार हो गया है, ये देखिए। प्रिंस का बस्ता, उसका नाश्ता, एंड प्रिंस को कल से बुखार आया हुआ था, बट अभी कैसा है प्रिंस बुखार? अभी ठीक है। पिया आप भी कॉलेज जा रहे हो? हाँ। चलो ठीक है, घर पर अच्छे से ताला वाला मार देना, ठीक है? कुछ चीज़ें छोड़ना मत बाहर। तो ग्लव्स भी पहनने पड़ने हैं, आप ठंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि मुझे तो काफ़ी दिनों से बुखार है, जिसकी वजह से काफ़ी ठंड महसूस हो रही है, बट ठंड है ही। तो हम निकलते हैं थराली के लिए। चलिए, तो चलते चलते थोड़ा बहुत यहाँ के जो रास्ते हैं उनसे भी आपको रूबरू करवा देता हूँ। तो ये हैं हमारे केदारबगढ़ के टेढ़े मेढ़े रास्ते जो हमें हमारे मुख्य बाज़ार थराली से जोड़ते हैं। तो अब नगर पंचायत थराली के जो नए अध्यक्ष हैं उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इन रास्तों का रख रखाव कैसे किया जाए, ताकि इनकी जो स्थिति है वो थोड़ा सुधर सके और यहाँ आने जाने वाले लोगों को थोड़ा बहुत फैसिलिटी यानी सुविधाएं मिले। तो यहाँ केदारबगढ़ में अधिकांश लोग खेतीबाड़ी करते हैं, जो सीजनल सब्जियां होती हैं उनको उगाने का काम करते हैं, और यहाँ सिंचाई के लिए भरपूर मात्रा में पानी भी उपलब्ध है लोगों के पास। हाँ, तो यहाँ केदारबगढ़ की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ केले के पेड़ भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ये देखिए केले के पेड़, और केले लगे हुए भी हैं। एंड उसके अलावा आम के वृक्ष भी यहाँ बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जब आम का सीज़न आता है तो उस समय आम का अचार भी बनाते हैं। उसके अलावा जब आम पक जाते हैं तो खुद भी खाते हैं और अपने रिश्तेदारों में भी बांटने का काम करते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा ये देखिए, यहाँ जो मैं कह रहा था आप लोग को कि लोग सीजनल सब्जियां बहुत ज़्यादा उगाते हैं, तो आप देख सकते हैं हरी सब्जियां, उसके अलावा जितनी भी सीजनल सब्जियां होती हैं ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। काफ़ी अच्छी तकनीक है इनके पास और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इससे इनको काफ़ी अच्छा मुनाफा भी होता है और वर्ष भर ये इस काम को लगातार करते रहते हैं। यहाँ भरपूर मात्रा में पानी होने के कारण
काफ़ी ज़्यादा सिंचाई टैंक भी इन लोगों के पास हैं, तो उससे सब्जी उगाने में इनको और ज़्यादा मदद मिल जाती है। का टैंक बड़ा ख़तरनाक नहीं है, बिल्कुल रास्ते में है ना, कभी छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना तो गिरने का रिस्क रहता है। जब भी इधर से आओगे बहुत ध्यान से आना, ठीक है। एक तो ये बिल्कुल रास्ते में हो गया और ऊपर से इसके ढक्कन भी नहीं है, हाँ बहुत गहरा भी है। तो यहाँ रास्ते में एक और बहुत ही बेहतरीन चीज़ देखने को मिली कि नगर पंचायत के द्वारा रास्तों में जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे कि रात्रि में यदि कोई इन रास्तों से गुजरे तो उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा यहीं जब हम रास्ते में थराली के लिए निकलते हैं तो एक और बेहतरीन किसान है जो कि बहुत अच्छी कृषि करते हैं, और देखिए उनकी जो उपज है वो दिखाई दे रही है ना। फूल गोभी लगाई हुई है और काफ़ी अच्छी फूल गोभी हो रखी है। तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं केदारबगड़ के तिराहे पर, और इस वक्त सब बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं। तो ये है केदारबगड़ का तिराहा। ये जो सड़क जा रही है ये सोल डूंगरी के लिए जा रही है, ये मुख्य बाज़ार थराली के लिए जा रही है, और इस तरफ ये जो सड़क है ये केदारबगड़ के लिए जा रही है। तो ये केदारबगड़ है, आप देख सकते हैं। और केदारबगड़ का जो पॉस एरिया है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर है। और अब यहाँ लोगों ने बड़े बड़े भवनों का निर्माण कर दिया है, जिसमें कुछ भवन कॉमर्शियल हैं और कुछ लोगों के निजी आवास भी हैं। तो कुल मिलाकर के ये काफ़ी पॉश एरिया है और धीरे धीरे यहाँ आबादी बढ़ती जा रही है और काफ़ी विकास हुआ है कुछ एक सालों में केदारबगड़ का। पहले मुख्य बाज़ार थराली की तरफ ज़्यादा भीड़ भाड़ हुआ करती थी, बड़े बड़े घर हुआ करते थे, लेकिन अब लोग केदारबगड़ की तरफ भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और आने वाला समय मुझे लगता है केदारबगड़ और राड़ीबगड़ का ही है, क्योंकि ये सुरक्षित स्थान है और सेफ प्लेस पर हर कोई निर्माण कार्य करना पसंद करता है। तो यही वजह है। मोहित और फ्रेंड्स तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं मेरे से। तो आज जब काफ़ी दिनों के बाद स्वस्थ हुआ तो आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, क्योंकि मैं काफ़ी निराश हताश था अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं फिर से आप लोगों के बीच में कभी लाइव आ पाऊँगा भी या नहीं आ पाऊँगा, या अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँगा या नहीं जुड़ पाऊँगा। पर मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ, ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि फिर से आज मुझे मौका दिया भगवान ने आप लोगों से जुड़ने का। तो केदारबगड़ की खूबसूरत सड़कें कुछ ऐसी हैं। तो सुबह सुबह जो सड़कों का नज़ारा होता है बेहद सुंदर होता है। कुछ बच्चे गाड़ियों से स्कूल के लिए जाते हैं, कुछ बच्चे पैदल जाते हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ने के लिए उनके पेरेंट्स उनके साथ जाते हैं, और ये काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है। स्पेशली थराली की बात करूं तो पेरेंट्स का बच्चों के साथ जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बंदरों का खतरा बहुत ज़्यादा है, और बंदर जब झुंड में बच्चों पर झपटते हैं तो उससे खतरा हो जाता है। पिछले दिनों आपने एक हादसा भी सुना होगा जो थराली के सिमलसेन में हुआ था। और उसके अलावा यहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं क्योंकि सड़कें बहुत संकुरी हैं और लोग बहुत धुन में गाड़ियाँ चलाते हैं। तो इसलिए भी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स को बच्चों के साथ आना बेहद ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा कई दिनों से आपने नगर पंचायत थराली में हमारी जो गौ माताएँ सड़कों पर रहती हैं वो नहीं देखी होंगी, तो आज अपने इस वीडियो के माध्यम से वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हालांकि सुना गाँव के लोगों की एक बहुत ही अच्छी पहल थी, जो बदानी संस्था है उनकी, उन्होंने गौ माता के रख रखाव के लिए वहाँ पे गौशाला का निर्माण किया है और कुछ हद तक वो प्रयास भी कर रहे हैं। जो आवारा पशु हैं उनको वहाँ संरक्षण देने का, उनके रख रखाव करने का, उनका पालन पोषण करने का, बट देखते हैं वो कितने सफल इसमें हो पाते हैं। और अब बहुत कम आवारा जो जानवर हैं वो सड़कों पर दिखाई देते हैं। उसके अलावा ये देखिए, जब बच्चों के समीप से गाड़ियाँ गुजरती हैं तो काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो काफ़ी लंबी समय के बाद मैं आपको आज फिर से अपने खूबसूरत थराली के खूबसूरत दर्शन करवाने वाला हूँ। तो चलिए धीरे धीरे आपका जो इंतज़ार है उसे भी ख़त्म करते हैं। ये देखिए, पिंडर नदी आजकल कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। यदि आपने मेरे सावन के महीने के वीडियो देखे होंगे
तो उस समय पिंडर नदी कितने विकराल और रौद्र रूप में थी वो भी आपने देखा होगा, लेकिन आजकल बहुत ही शांत है पिंडर नदी। और जो पिंडर नदी का पानी है वो भी बहुत साफ एंड सुथरा है इन दिनों। पिंडर नदी के समीप आप नोटिस कर रहे होंगे जो वृक्ष हैं बहुत कम हैं। अगर पिंडर नदी के दोनों तरफ वृक्ष लगे होते तो शायद जो भूमि का कटाव इतनी तेज़ी से हो रहा है वो नहीं होता। बट यहाँ पेड़ों के लगाने की उतनी संभावनाएं नहीं हैं पिंडर नदी के दोनों छोरों पर। तो धीरे धीरे ये देखिए हम थराली की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक और ये बड़ा हिस्सा थराली का नासिर बाज़ार जो हमेशा आपदा से प्रभावित रहता है। यहाँ हमेशा भूस्खलन होता ही रहता है, तो यहाँ के जो निवासी हैं उनको हमेशा बरसात के दिनों में खतरों से गुजरना पड़ता है। ये देखिए आजकल पिंडर नदी में कितने बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए अपना थराली कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो काफ़ी लंबे समय से बरसात नहीं आई है। थराली की सड़कों पर फिर से काफ़ी धूल धक्कड़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं धूल हवा में है, पर्यावरण में है, जिससे काफ़ी धुंध छाई हुई है पूरे पर्यावरण में। तो अपने मुख्य बाज़ार के समीप यह है नगर पंचायत के सौजन्य से शौचालय। तो आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, तो जब मैं यहाँ से गुजरता था तो यहाँ आपको बरसात के दिनों में काफ़ी कीचड़ देखने को मिलती थी, बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलते थे और यहाँ लोगों को आवाजाही करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बट अब यहाँ कुछ हालात सुधरे हैं, टाइल बिछनी शुरू हो चुकी है। तो टाइल बिछ चुकी है तो अब कुछ हद तक जो समस्याएं थी उन समस्याओं से यहाँ के स्थानीय लोगों को निजात मिलेगा। और ये देखिए सरस्वती शिशु मंदिर, अब प्रार्थना का समय हो रहा है इस वक्त। और ये हमारे भगवान बेतालेश्वर महादेव जी जो इस खूबसूरत शहर थराली की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तो टाइल के बिछने से इस वक्त काफ़ी राहत मिल रही है, आवाजाही में भी और मानसिक रूप से भी काफ़ी संतुष्टि मिल रही है कि चलो थराली में कुछ तो अच्छा हुआ। तो जब भगवान बेतालेश्वर महादेव जी के मंदिर में पहुंच गए हैं तो मंदिर के बाह्य दर्शन आपको करवा दें। तो ये देखिए भगवान बेतालेश्वर महादेव जी के बाहर का दृश्य कुछ इस प्रकार का है। और ये है हमारा मंदिर। एंड मार्केट में सुबह के वक्त चहल पहल कैसी है वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा देवाल थराली टैक्सी स्टैंड, धारपट्टी टैक्सी स्टैंड। अब जितनी भी टैक्सी परमिट गाड़ियाँ हैं वो यहीं पर लगती हैं। एंड उसके अलावा पूरे बाज़ार में अब नो पार्किंग जोन हो गया है। जिसको भी अपने वाहन खड़े करने हैं तो उसे अब पार्किंग में जाना पड़ेगा। ये देखिए, और ये हमारे पटवाल जी, कई दिनों के बाद पटवाल जी की दुकान का ये खूबसूरत दृश्य मुझे आप लोगों को दिखाने को मिल रहा है। भैया फिर से आपके हाथ की चाय पीने को मिलेगी मुझे 2 महीने के बाद। तो 2 से ढाई महीने हो गए आज मैं फिर से भैया के पास आया हूँ। एंड जब तक मेरी चाय बनती है तब तक मैं बाज़ार का और दृश्य आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सुबह सुबह चहल पहल कुछ इस प्रकार की है मार्केट के अंदर। तो चलिए, भैया हमारा मोंटी घर गया था क्या? घर जाए जी? बाबू से पैसे मांग रहा, कमाई नहीं हो रही है। अरे कोई बात नहीं, पर तू कहाँ जाए? घर जाए जी? कमाई तो किसी की नहीं हो रही यार आजकल। अरे यार चलो ध्यान रखो। तो ये देखो, ये चाचा जी ने भी सर्दी के कपड़े बंद कर दिए थे, लेकिन ठंड जैसी बड़ी फिर से सर्दी के कपड़े बाहर। तो बहुत दिनों के बाद हिल बेकर्स पे आने का मौका भी मिल रहा है। तो हम भी पहुंच गए अपनी दुकान पे। आज काफ़ी लेट हो गई हमको दुकान पे आते आते, और आजकल हमारी दुकान की स्थिति भी काफ़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि कई दिनों से हम अपनी दुकान को समय ही नहीं दे पाए। और इतने दिनों ये जो कुछ भी काम चला थोड़ा बहुत, ये मोहित की वजह से चला, क्योंकि मोहित
स्कूल भी देखता रहा और थोड़ा वो दुकान को भी देखता रहा, क्योंकि यही दुकान हमारी आजीविका का मुख्य स्रोत था। तो जो कुछ भी धन थोड़ा हमारे पास आना था वो यहीं से आना था, उसके अलावा हमारे पास आय का कोई और ज़रिया था ही नहीं। तो इन विपरीत परिस्थितियों में मोहित ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया, अपनी पढ़ाई भी की और इस दुकान को भी रन किया। तो अभी भी ठंड कितनी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो आज फरवरी की 20 तारीख है और मौसम ने फिर से मिजाज बदला है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, बहुत दिनों से धीरू भाई से भी मुलाकात नहीं हुई, धीरू भाई से मिलते हैं। धीरू भैया नमस्कार, कैसे हो मित्र? स्वास्थ्य विभाग। बड़े भाई को नमस्कार। तो काफ़ी लंबे समय के बाद फिर से मुझे भारद्वाज वस्त्र भंडार पर फिर से आने का मौका मिल रहा है, लेकिन यहाँ मैं बहुत कुछ बदला देख रहा हूँ। सर्दी के कपड़े जो बिल्कुल भैया ने स्टोर में रख दिए थे और गर्मी के कपड़े बाहर निकाल दिए थे, फिर से आज मुझे सर्दी के कपड़े बाहर देखने को मिल रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर से उत्तराखंड में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, बारिश भी आ सकती है और मौसम अगर इसी तेज़ी से ठंडा होता रहा तो बर्फ़बारी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के भैया के लिए फिर से राहत नहीं दिखाई दे रही है। सर्दी वाले कपड़े फ़िलहाल बाहर डिस्प्ले करने ही पड़ेंगे भैया को, हैं। तो उसके अलावा मुख्य बाज़ार थराली का दृश्य कुछ इस प्रकार का है। सुबह के वक्त चहल पहल बहुत कम दिखाई देती है, लगभग 10 बजे के बाद बाज़ार में चहल पहल दिखाई देती है, जब गाँव से लोग बाज़ार का रुख करते हैं। तो इस वक्त तो दृश्य कुछ इस प्रकार का है थराली का। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद आपका भाई अपनी शॉप पर लौट रहा है, तो बहुत मेहनत करनी है। 0 पर खड़ा हूँ और 0 से फिर से बाउंस बैक करना है। समस्याएं बहुत सारी हैं जीवन में, लेकिन अंत में मैंने यही महसूस किया कि हर समस्या का समाधान कर्म करते रहना है। तो कर्म करने के लिए बाध्य हूँ, प्रेरित हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद यूँ ही बना रहे। सो आप लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं आगे भी आप मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार से देते रहेंगे, मेरे वीडियोज़ को देखते रहेंगे और दूसरे लोगों के साथ भी साझा करते रहेंगे। सो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।